नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज के वीडियो में हम 11th हिस्ट्री स्पोर्ट मटेरियल चैप्टर 9 उद्योग क्रांति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उद्योग क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी में किस विद्वान ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्नोल्ड टॉयनबी ने। उद्योग क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्जिस मिशेल और जर्मन में फ्राइड्रिक एंजल्स ने किया था, परंतु अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी ने उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर दमन भट्टी का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम डर्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मजबूत और बढ़िया धागा बनाने वाली म्यूल मशीन का आविष्कार निम्न में से आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक सैमुअल क्रॉम्पटन था। तो उद्योग क्रांति के लिए कुछ आविष्कार हैं वो बहुत उत्तरदायी रहे। इनमें से एक प्रथम था फ्लाइंग शटल, जिसका आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया। दूसरा आविष्कार था जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। यह एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। तीसरा आविष्कार है वाटर फ्रेम। इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में किया था। चौथा आविष्कार है म्यूल, एक ऐसी मशीन का नाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाई गई थी। और पांचवा आविष्कार है पावर लूम, यह एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बच्चों चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, जिनका जीवन काल 1812 से 1870 था, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोकटाउन का बड़ा सजीव वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई। यही कारण था कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। ये भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में किसका शासन था? तो उस समय इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय का शासनकाल था, जैसे कि मैंने पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असव शक्ति। असव शक्ति डैश है? तो असव शक्ति की इकाई होती है। असव शक्ति एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट तक 33,000 पाउंड वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष होती है। असव शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लाया जाता था। पहले धातु को पीसने के लिए चक्के चलाने का काम घोड़ों से लिया जाता था, लेकिन बाद में भाप की शक्ति के इस्तेमाल से जनशक्ति तथा असव शक्ति पर मनुष्यों की निर्भरता कम हो गई। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। डैश आधुनिक औद्योगिकरण अनुभव करने वाला प्रथम देश था, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आधुनिक औद्योगिकरण किस देश में सबसे पहले आया? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है कताई मशीन को पावर लूम भी कहते हैं। एडमंड कार्टराइट ने कताई मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वाटर फ्रेम का आविष्कार। वैसे मैंने आविष्कार पहले आपको बता दिए हैं। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम औद्योगिक क्रांति। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1780 के दशक में
और 1820 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम उद्योग क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। दूसरी उद्योग क्रांति 1850 के दशक के बाद आई। उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उस दौरान ब्रिटेन, जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था, पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आगे निकल गए। नेक्स्ट टॉपिक है नहरों उन्माद। तो नहरों उन्माद क्या था? जब नहरों की जो संख्या है बढ़ने लगी तो उसको नहरों उन्माद कहते हैं। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई योजनाएं शुरू हुई। इसे ही नहरों उन्माद कहा जाता है। तो प्रारंभ में नहरें कोयलों को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयलों को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत समय लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे बंजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों खर्च है वो जो कम लगने लगे, जिससे नहरों का निर्माण हुआ। तो इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल जेम्स ब्रिंडली के द्वारा 1761 में बनाई गई थी, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर लुडिज्म। तो लुडिज्म क्या था? एक करिश्माई व्यक्ति वाले जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम का नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ बनाने के अधिकार की मांग करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर जुड़वा अधिनियम। तो ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पीटरलू नरसंहार। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्ण दमन कर दिया गया। इसे पीटरलू नरसंहार के नाम से याद किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।